हमारे बैठे हुए हुक्मरान साहिबान, उनको बोले 700-800 रुपये में घर का किचन चला के दिखाएं। वो खुद तो लाखों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और महाराज फ्री लेते हैं। हमें क्या फ्री में मिलता है भाई? हमें तो सिर्फ मौत ही मिलती है फ्री में। गाड़ियों का किराया बढ़ गया और वो जो है ना हिसाब किताब ऐसे हो रहे, तो इस हुक्मरान से क्या फायदा? अभी भी बढ़ी है, फिर बढ़ी जाएगी, क्या कर सकते हैं बताएं। हर कोई जगह कितना रश लगा हुआ है, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। तो किस किस की करें, वो सारे ही मिले में, अभी किसकी शिकायत करें बताएं। सर मेरे पास ये है कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये मैं पेट्रोल डलवा सकूं। 150 रुपये जब था, जब पब्लिक इतनी चीखती थी, और अब क्यों नहीं चीख रही है? चीखे ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अमार रदी। आप देख रहे हैं कंज्यूमर पाकिस्तान। जैसे कि आप देखते हैं मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का आलम किस तरीके से जा पहुँचा और आवाम के ऊपर पेट्रोल बम भी गिरा दिया गया है। उसी पेट्रोल बम की बनस्बत जो आवाम की सूरत हाल और जिस तरह आवाम इसमें सर्वाइव कर रही है, वही जानने के लिए आज हम आवाम में आई अवामी राय जानते हैं। मैं इन ड्राइव राइडर हूँ भाई, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। पहले तो अर्निंग हो जाती थी अच्छी खासी, तो 2 रुपये बच जाते थे। अब तो नहीं बचते भाई। अब 700-800 रुपये बच जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। 700-800 रुपये में ये जो हमारे बैठे हुए हुक्मरान साहिबान, उनको बोले 700-800 रुपये में घर का किचन चला के दिखाएं। वो खुद तो लाखों रुपए की तनख्वाहें लेते हैं और महाराज फ्री लेते हैं। हमें क्या फ्री में मिलता है भाई? हमें तो सिर्फ मौत ही मिलती है फ्री में। हमें खाने के लिए जो चीज़ लेते हैं 5 रुपए की चीज़ आज 15 रुपए की मिल रही है। इसका जिम्मेदार कौन? हम जिम्मेदार हैं इसके। वो तो करोड़ों अरबों रुपए की चोरी करके निकल जाते हैं साइड करके। फंसते तो हम है ना। जो कर्जा लिए वो हमने लिया है। हमें IMF से जो इन्होंने अरबों खरबों डॉलर लिए हुए वो हमने लिए। हमारी जायदादें लंदन में या सऊदी अरबिया में जो इन्होंने अपनी जायदादें बनाई, हमने बनाई है। वो भी तो इन्होंने बनाई है जो हुक्मरान बने बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि गरीब आदमी हो 600 रुपये गाड़ी कमाए तो वो क्या खाएगा? गाड़ियों का किराया बढ़ गया और वो जो है ना हिसाब किताब ऐसे हो रहे, तो इस हुक्मरान से क्या फायदा? क्या करें, आवाम परेशान है भाई, सब परेशान है। अभी भी बढ़ी है, फिर बढ़ी जाएगी, क्या कर सकते हैं बताएं। हर कोई जगह कितना रश लगा हुआ है, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। क्या बोले अब, हर कोई परेशान है सर। 500 रुपये का पेट्रोल डलवाओ, पता नहीं चलता कितना है कितना नहीं है। शिकायत अब किस किस की करें, वो सारे ही मिले में, अभी किसकी शिकायत करें बताएं। आपको लगता है जो महंगाई हुई है गलत है? कम की जा सकते थे पेट्रोल के प्राइसेस? पेट्रोल पे तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए ना, ये तो गलत है ना। अब देख लें, आप खुद देख लें कहाँ पहुँच गया पेट्रोल। देखें गरीब आदमी क्या करेगा यार। सर मेरे पास ये है कि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये मैं पेट्रोल डलवा सकूं। 150 रुपये जब था, जब पब्लिक इतनी चीखती थी, और अब क्यों नहीं चीख रही है? चीखे ना, निकले बाहर। ये हुकूमत, ये सारे काम हुकूमत के, सब चोर। आपको क्या कहते हैं, कमी के लिए क्या करना चाहिए हुकूमत? गरीबों का ख्याल करना चाहिए और क्या। तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। प्राइवेट कंपनियां तनख्वाह कहाँ बढ़ा रही हैं? जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये थी अवामी राय और यही आवाम का मुतालबा है इन हुक्मरानों से मौजूदा जो अभी जिनके पास इख्तियारात हैं, और जो कि जैसे हमने देखा कि अभी इस निगरान हुकूमत ने अपने जो इख्तियारात हैं वो भी वापस ओगरा को दे दिए हैं कि अब ओगरा के हाथ में पेट्रोल की फ्लक्चुएशन का जितने भी मामला है। इस हवाले से हमारी सबकी ये दरख्वास्त है कि ओगरा को और जो भी इदारे हैं जिनके हाथ में ये आवाम की मुश्किलात के जो हल हैं, जिनके अपने पास हैं, उनको चाहिए कि इसमें आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। इस तरीके की तहकीकाती वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और वेबसाइट को विजिट कीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।